हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं अपने चैनल पर रिसेंटली एक मांगा की शुरुआत कर चुका हूँ, प्लेयर कम आफ्टर 10,000 ईयर लेटर के नाम से। तो ये मेरा सेकंड मांगा है जो कि मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो मेरे पहले वाले मांगा की एक्सप्लेनेशन को ज़रूर देखिएगा, जिसका कि लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं जो भी मांगा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ इस समय, इसका एनिमे वर्जन पहले ही आ चुका है, पर मैं फिर भी इस मांगा की एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पर करूँगा। आप सब इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। कहानी की शुरुआत में हमें एक स्ट्रीट लाइट का सीन दिखाया जाता है। उस तरफ से एक लड़की गुजर रही होती है, तभी उसे अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होता है। जब वो लड़की पीछे मुड़कर देखती है तो वो डर जाती है, क्योंकि उसके पीछे एक फायर मास्टर आ रहा था। तो उसके बाद हमें सिर्फ उस लड़की के चिल्लाने की ही आवाज़ सुनाई देती है। इसके साथ ही हमारा सीन जो है शिफ्ट हो जाता है एक घर की तरफ। उस घर में एक टीवी चल रहा था, और जिस पे कि उसी लड़की के बारे में बताया जा रहा था जिसके ऊपर कल रात फायर मास्टर ने अटैक कर दिया था। हमें एक क्यूट सी लड़की का फेस दिखाया जाता है जो अपने हाथ में चाय का प्याला लेते हुए जा रही थी। तभी उसको कोई पीछे से उठा लेता है। वो एक लड़का था जो कि उसको डराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें कोई काम दिया था, मैंने तुम्हें मेडिसिन लिखने के लिए कहा था, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम इतनी भूखी हो कि तुमने मेडिसिन का ध्यान ही नहीं रखा? बच्ची क्यूट सा फेस बनाते हुए कहती है कि मैं तो बस एक घूंट चाय पीने के लिए जा रही थी। ये सुनकर हमारा लड़का कहता है कि चलो आओ आंटी से माफ़ी मांगो। सॉरी बट मैं बताना भूल गया, ये हमारा एमसी है, यानी कि मेन कैरेक्टर है, उसकी लिटिल सिस्टर है, और दोनों ही अनाथ हैं। हम अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि एमसी की बहन कहती है कि वो बहुत भूखी है। एमसी खांसते हुए कहता है कि फिर तुम्हें गाजर खा लेना चाहिए, तुम्हारे सेहत के लिए सही रहेगा। गाजर के फ़ायदे बताते हुए एमसी अपनी सिस्टर को गाजर खाने के लिए कहता है। एमसी की लिटिल सिस्टर ये सुनकर अपना अजीब सा फेस बना लेती है, अपने ब्रदर का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि इसीलिए तुम एक सूखे गाजर की तरह दिख रहे हो, मुझे नहीं बनना तुम जैसा। ये सुनकर एमसी के तो दिल को एक झटका सा ही लगता है, और वो कहता है फिर तुम्हें क्या खाना है? लिटिल सिस्टर कहती है कि मुझे इंस्टेंट नूडल खाने हैं। हम उसे अफोर्ड तो नहीं कर सकते, पर एक साल में एक बार तो खा ही सकते हैं, यानी कि 90 साल वाले दिन तो खा ही सकते हैं, बस एक बार टेस्ट ही करने के लिए। एमसी कहता है तुम्हारे सपने तो काफ़ी बड़े हैं बहना। लिटिल सिस्टर गुस्से में लूशू यानी कि अपने मेन कैरेक्टर से कहती है अगर तुम ये भी नहीं दिला सके, यानी कि मुझे नूडल्स भी नहीं खिला सकते, तो तुम्हें मुझे अपना अखरोट देना होगा जो तुम्हारे गले में है। एमसी बोलता है मैं ये नहीं दे सकता, ये मेरे पास तब से है जब से मैं इस ऑर्फनेज में आया हूँ। एमसी की सिस्टर इरिटेट होते हुए बोलती है लूशू तुम बदल गए हो, अगर तुम ये भी नहीं दे सकते तो इतना बोलते ही उसकी बहन यानी कि एमसी की लिटिल सिस्टर जायू उसका एमसी का हाथ खाना शुरू कर देती है। एमसी हमारा दर्द में चिल्लाते हुए बोलता है छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें इंस्टेंट नूडल दिला दूंगा, खरीद दूंगा, छोड़ दो मेरा हाथ, अब तो छोड़ दो। ये सुनते ही एमसी की लिटिल सिस्टर एमसी को छोड़ देती है और कहती है कि मुझे बीफ फ्लेवर्ड नूडल्स चाहिए। एमसी के पास कोई चारा नहीं रहता उसकी बात मानने के अलावा। बाहर काफ़ी ठंड चल रही होती है। एमसी की आंट एमसी और उसकी सिस के लिए मीट बॉल बनाती है, और एमसी की लिटिल सिस्टर जायू से कहती है कि जब तुम्हारा भाई आ जाए तो हम सब साथ बैठकर खाएंगे। जायू अपने मन में कहती है बाहर काफ़ी अंधेरा है। ये बोलने के साथ ही एक मीट बॉल जो है अपने भाई यानी कि एमसी के बाउल में रख देती है, और फिर कहती है कि बाहर काफ़ी ठंड भी हो रही है। इसके साथ ही एक और मीट बॉल जो है एमसी के बाउल में रख देती है। जायू एमसी के बारे में सोचती हुई कहती है लूशू हम पिछली बार जब खाना खाने गए थे यानी कि मीट खाने गए थे तब से अब तुम काफ़ी कमज़ोर लग रहे हो। और ये कहते ही वो अपनी बढ़ाइयाँ करते हैं, वो कहते हैं कि मैं कितनी दयालु हूँ। इसके साथ ही एक और मीट बॉल रख देती है एमसी के बॉल में और कहती है मैं कितनी दयालु हूँ, मैं कितनी काइंड हूँ।
इसके साथ ही वो कहती है कि बस अब 3 ही डालूँगी, उसके अलावा बाकी सारा जो भी बचा है वो मेरा है। दूसरी ओर एमसी फायरवर्क की तस्वीर खींच रहा था ताकि अपनी लिटिल सिस्टर ज़ायू को दिखा सके, और कहता है कि अगली बार मैं ज़ायू के लिए असली पटाखे लेकर जाऊंगा। ऐसा बोलते हुए सड़क से जा रहा था, तभी उसकी नज़र अपनी तरफ आते हुए ट्रक पर पड़ती है। तब तक देर हो जाती है। एमसी की टक्कर ट्रक से हो जाती है। एमसी हवा में अपनी बांह ज़ायू के बारे में ही सोच रहा था। उसे ज़ायू को जो प्रॉमिस किया थे वो अभी तक पूरे ही नहीं हुए थे, तो अब वो मरने वाला है उन सबको पूरे किए बगैर। एमसी के फ़ोन पर ज़ायू का मैसेज आता है जिसमें कि वो पूछती है कि तुमने मेरे इंस्टेंट नूडल ख़रीदे फायरवर्क देखने जाने से पहले। भूलना मत कि मैंने तुमसे बीफ फ्लेवर नूडल्स मांगे हैं, और कोई गलत फ्लेवर वाले नूडल्स मत ले आ देना। काफ़ी टाइम वेट करने के बाद जब एमसी का कोई रिप्लाई नहीं आता मैसेज का, तो ज़ायू एमसी के लिए परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा एमसी खून से सना ज़मीन पर पड़ा हुआ था और अपने मन में कहता है कि मैं लूशू, इस कहानी का मेन कैरेक्टर। मेरी कहानी अभी तक शुरू भी नहीं हुई, पर 90 साल वाले दिन मैं मरने वाला हूँ। ट्रक ड्राइवर साइड में ट्रक को रोकता हुआ कहता है कि कोई मेरे ट्रक के नीचे आ गया क्या? कोई मर तो नहीं गया मेरे ट्रक के नीचे? पर हमारा एमसी उठने की कोशिश करता है। ये देखकर ट्रक ड्राइवर घबरा जाता है। हमारा ट्रक ड्राइवर वहाँ से भाग जाता है। हमारा एमसी कहता है तुम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। इसके साथ ही हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है ख़त्म हो जाता है, और हमारा फर्स्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत हो जाती है। हमारी कहानी की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हुआ था। ट्रक ड्राइवर एमसी को देख कर डर जाता है और उसे एक घोस्ट समझ लेता है और वहाँ से भाग जाता है। एमसी उसे पीछे से बुलाता है और कहता है कि तुम कॉम्पनसेशन दिए बगैर यहाँ से नहीं भाग सकते। एमसी अपने हाथों की तरफ देखता है और कहता है मैं मरा क्यों नहीं अभी तक? मुझे दर्द भी नहीं महसूस हो रहा। एमसी इतना कहने के साथ ही अपने घर वापस चले जाता है। ज़ायू दौड़ते हुए एमसी के लिए गेट खोलने के लिए चले जाती है और एमसी को कहती है कि आंट लिन ने हमारे लिए कुछ मीट बॉल्स बनाए हैं। ज़ायू अपने एमसी को खून से सना देखकर घबरा जाती है और एमसी को पूछती है क्या तुम ठीक हो? तुम्हारे शरीर पे इतना सारा खून कैसे? एमसी झूठ बोल देता है कि उसका कार एक्सीडेंट हो गया था, और उस कार एक्सीडेंट में उस बंदे को तो कुछ नहीं हुआ, पर कार की बुरी हालत हो गई थी। ये सब झूठ बोल देता है। तो ज़ायू कहती है तो क्या ये खून कार की है? क्या कार बड़ी थी? क्या कार को काफ़ी नुकसान हुआ है? और क्या हम उसका खर्चा दे सकते हैं? एमसी कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कार के पैसे दे दिए हैं। मैंने हमारे जो फेस्टिवल के लिए बचा के रखे थे वही पैसे दे दिए। ज़ायू गुस्से में कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें बच्ची दिख रही हूँ? एमजी कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था, कोई और था कार एक्सीडेंट में, मैं तो बस उसकी मदद करने के लिए गया था। ये खून भी उसी की है। ये बोलने के साथ ही एमसी वहाँ से चले जाता है नहाने के लिए, और हमारा एमसी नहाते हुए अपने मन में सोच रहा था उस एक्सीडेंट की ही जगह पर जो कुछ भी हुआ था उसी बारे में सोच रहा था, और सोचता है कि उसको तो अपने बॉडी में कोई बदलाव महसूस ही नहीं हुआ। ये सब सोचते हुए अपने हाथ की तरफ देखता है। उसके हाथ पर एक रोशनी चमकती है और सामने एक स्क्रीन सा अपीयर हो जाता है। ये देखकर एमसी काफ़ी हैरान हो जाता है और सोचता है कि क्या मैं अभी अवेकन्ड हो चुका हूँ, जैसा कि न्यूज़ में बताया जाता है। हमारा एमसी स्क्रीन पर एक बटन पर क्लिक कर देता है। सामने 2-3 पॉपअप स्क्रीन ओपन हो जाते हैं जिस पे कि 1000 स्टार फ्रूट्स और बैलेंस शो कर रहे होते हैं। एमसी को लगता है कि वो पैसे हैं और गॉड को थैंक्स करता है कि उसको ऐसी सुपर पावर दी जिससे कि मनी जनरेट किया जा सके। एमसी कहता है कि अब मुझे इस चांस को छोड़ना नहीं चाहिए और ज़ायू के स्कूल फीस और बेटर लाइफ के लिए इनफ मनी इकट्ठा करना चाहिए। ये कहने के साथ ही हमारा एमसी इनकम लॉग को ढूंढने लगता है। एमसी ये देखकर काफ़ी निराश हो जाता है। वो कहता है ये
नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स क्या हैं, मनी कहाँ है, मुझे तो पैसे चाहिए। ज़ायू लूशू को कहती है कि तुमने याद है ना कि आज तुमने हमारे लिए नूडल्स बनाने हैं। लूशू क्या तुम तैयार हो गए हो? एमसी ज़ायू की बात को इग्नोर करते हुए सोच रहा है कि क्या पता नेगेटिव इमोशन पॉइंट्स को पैसों में कन्वर्ट करवा कर निकाल लूँ। ये सब सोचने के साथ ही एमसी पागलों वाली हरकत करता है और विड्रॉल गिव मी मनी 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 चिल्लाने लगता है। आप सब भी एमसी की इस हरकतों को देखकर एमसी के ऊपर हंस रहे होंगे। इन सब बातों को छोड़ते हुए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। एमसी को लगता है कि शायद ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये सिर्फ सिस्टम में ही यूज़ किए जा सकते हैं। एमसी अपने सिस्टम में लॉटरी सेंटर देखता है और व्हील को घुमा देता है ताकि ये चेक कर सके कि उसके पास और कौन कौन से ट्रेजर हैं। एमसी को व्हील घुमाने पर कुछ नहीं निकलता। इससे एमसी सिस्टम पे फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा करने लगता है और एमसी जो है सिस्टम को गालियाँ देनी शुरू कर देता है। गालियाँ देते हुए सिस्टम पर हाथ भी मार रहा होता है। तभी सिस्टम में से एक फ्रूट निकलता है और एमसी की इन्वेंट्री में ऐड हो जाता है, जिससे कि एमसी जब चाहे तब निकाल सकता है। ये देखकर एमसी अपने सिस्टम में से मोल्डिंग फ्रूट निकालता है। खाने से पहले वो उस फ्रूट को ध्यान से देखता है और उस फ्रूट को खा लेता है। रिमोल्डिंग फ्रूट को खाते ही एमसी की पूरी बॉडी गर्म हो जाती है और एमसी को अपने बॉडी में हर जगह पेन महसूस होता है। इसी के साथ हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।